पश्चिम बंगाल में जीत के करीब 47 दिन बाद पीएम मोदी फिर से बंगाल पहुंचे। ढोल नगाड़ों, लोकगीतों के बीच उनका जोरदार स्वागत हुआ। कोई गा रहा था तो कोई मोदी मोदी के नारे लगा रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद हुए बदलाव को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि राज्य अब बेड़ियों से आजाद होकर उसके गौरव की पुनर्स्थापना शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है। सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं। टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है। जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा बंगाल अब अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट चुका है। साथ ही पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें भी कही। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। बंगाल ने रक्तपात सहा। बंगाल ने अपनों को खोया। अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पर भी निशाना साधा और कहा कि इन लोगों ने विदेशी विचारधारा थोपी और बंगाल को अवैध घुसपैठियों का अड्डा बना दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। समारोह के दौरान बंगाल के विभिन्न जिलों के लोक कलाकारों ने मनमोहक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिसकी पीएम ने तारीफ की। बहरहाल पीएम मोदी 20 जून के पश्चिम बंग दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर जोर देते दिखे।